आपने कभी सोचा है कि एक मोर ने बताया गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता? ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए कभी कभी प्रकृति हमें वो सिखा देती है जो बड़ी बड़ी किताबें और दुनिया के सबसे समझदार लोग भी नहीं सिखा पाते। गरीबी सिर्फ जेब का खाली होना नहीं है। गरीबी तो एक ऐसा दलदल है जो इंसान को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी तोड़कर रख देता है। आप सुबह उठते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज कुछ बदलेगा। आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो हाथ वैसे ही खाली होते हैं जैसे सुबह थे। वो लाचारी, वो बेबसी जब आप अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते, जब घर की छत टपक रही हो और उसे ठीक कराने के पैसे ना हो, जब कोई बीमार पड़ जाए और दवाई के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। ये दर्द सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है। हम सब भाग रहे हैं किसी न किसी रेस में, बस इस उम्मीद में कि शायद कल बेहतर होगा, शायद कल वो दिन आएगा जब हमें सुकून की रोटी मिलेगी। लेकिन वो कल आता ही नहीं है। कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है, रिश्तेदारों के ताने चुभने लगते हैं और समाज की नजरों में हम धीरे धीरे कमतर होते चले जाते हैं। क्या ये सब आपकी गलती है? क्या आपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी? नहीं। फिर भी रास्ता क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोग मिट्टी छूते हैं तो वो सोना बन जाती है और आप सोना भी छूते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है? ये सवाल रातों को सोने नहीं देते। डर लगता है कि कहीं पूरी जिंदगी इसी तंगी में न निकल जाए, कहीं ऐसा न हो कि हम बस संघर्ष करते रह जाएं और जीवन हाथ से फिसल जाए। ये जो डर है, ये जो घबराहट है आपके सीने में, यही वो दीवार है जो आपको आगे बढ़ने से रोके हुए है। आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक आईना है, एक ऐसा सच जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दे। आप सुन रहे हैं गांव का लड़का AI और मेरा मकसद आपको सिर्फ बहलाना नहीं बल्कि उस गहराई तक ले जाना है जहां से आप अपनी जिंदगी की डोर को दोबारा अपने हाथ में थाम सके। आज की ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो हार मान चुका था, जो बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जहां शायद आज आप खुद को महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर उसे एक ऐसा इशारा मिला, एक ऐसा संकेत मिला जिसने उसकी दुनिया पलट दी। वो संकेत किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक पक्षी ने दिया, एक मोर ने दिया। आखिर एक मोर क्या बता सकता है? यही तो रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए, इस सफर को जीने के लिए और अपनी रूह को छूने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि ये वो खामोशी थी जो अभावों से पैदा होती है। गांव के किनारे पर जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और धूल भरी पगडंडियां शुरू होती थी, वही एक पुराना जर्जर सा मकान खड़ा था। मकान क्या था? बस ईंटों और गारे का एक ढांचा था जिसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था, मानो वो दीवारें भी उस घर के मालिक की तरह अपनी हकीकत बयां कर रही हों। ये घर था राघव का। राघव जिसकी उम्र तो अभी सिर्फ 35 साल थी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों का सोनापन उसे 50 का दिखाता था। राघव कोई आलसी इंसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जो राघव से ज्यादा मेहनत करता हो। सूरज उगने से पहले वो अपने खेत पर होता और सूरज डूबने के बाद तक वो काम में लगा रहता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पैरों की एड़ियां फटी हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत के पन्ने अभी भी कोरे थे। उस रात भी हर रात की तरह राघव अपनी खाट पर लेटा छत की ओर देख रहा था। छत की कड़ियों के बीच से जो थोड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा था उसमें तारे चमक रहे थे, लेकिन राघव को उन तारों में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसे सिर्फ वो छेद दिख रहा था जहां से अगली बारिश में पानी टपकेगा। बगल में उसकी पत्नी सुधा सो रही थी,
या शायद सोने का नाटक कर रही थी। राघव जानता था कि सुधा भी जा रही है। घर में राशन का डिब्बा लगभग खाली था और अगले महीने की फीस के लिए बच्चों के स्कूल से नोटिस आ चुका था। हवा का एक झोंका आया और घर का टूटा हुआ दरवाजा अपनी चौखट से टकराया। उस आवाज ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। राघव ने करवट बदली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ सेठ का चेहरा घूम रहा था, गांव का साहूकार जिससे उसने अपनी बेटी की बीमारी के वक्त कर्ज लिया था। वो कर्ज जो अब एक फंदा बन चुका था। मूल तो दूर की बात, राघव अभी तक ब्याज चुकाने में ही अपनी हड्डियां गला रहा था। कल सेठ ने साफ कह दिया था कि अगर इस फसल के बाद पैसा नहीं मिला तो वो राघव का खेत अपने नाम लिखवा लेगा। खेत जो राघव के बाप दादा की निशानी थी, जो उसकी पहचान थी, जो उसका एकमात्र सहारा था। ये सोचते ही राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया। वो उठा और मटके से पानी पीने गया, लेकिन मटके में पानी भी तलहटी में बचा था। उसने एक घूंट पानी पिया और बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गया। रात के अंधेरे में गांव सो रहा था, लेकिन राघव की आत्मा जाग रही थी, चीख रही थी। उसे लग रहा था जैसे चारों तरफ से दीवारें उसे भींच रही है। उसे अपनी गरीबी पर गुस्सा आ रहा था, अपने हालात पर रोना आ रहा था और सबसे ज्यादा उसे खुद पर नफरत हो रही थी। वो खुद को एक नाकामयाब इंसान मान चुका था। उसे लगता था कि शायद भगवान ने उसकी किस्मत लिखते वक्त स्याही ही नहीं डाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, राघव अपने खेत की ओर निकल पड़ा। उसके कंधे पर हल था और साथ में उसके 2 बैल, जो खुद भी राघव की तरह कमजोर और थके हुए लग रहे थे। रास्ते में उसे गांव के कुछ और लोग मिले जो शहर मजदूरी के लिए जा रहे थे। उनमें से एक ने राघव को देखकर कहा, क्यों राघव भाई, इतनी सुबह सुबह? लगता है इस बार खेत में सोना उगाने का इरादा है। वो लोग हंसे, लेकिन राघव के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने बस फीकी मुस्कान दी और सर झुकाकर आगे बढ़ गया। उसे पता था कि लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं, कहते हैं कि राघव बदनसीब है, जिस काम में हाथ डालता है वो बिगड़ जाता है। और सच तो ये था कि राघव भी अब इन बातों को सच मानने लगा था। खेत पर पहुंचकर उसने काम शुरू किया। मिट्टी सूखी और सख्त थी। हर बार जब वो कुदाल चलाता तो उसे लगता जैसे वो पत्थर पर चोट कर रहा है। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जलन हो रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो रुक नहीं सकता था। दोपहर होते होते सूरज आग बरसाने लगा। राघव थककर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली, जिसमें सुधा ने 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार रखा था। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, लेकिन वो उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे याद आया कि आज सुबह उसका बेटा चिंटू एक खिलौने के लिए जिद कर रहा था। खिलौना बहुत महंगा नहीं था, शायद 20 या 30 रुपए का, लेकिन राघव के पास वो 20 रुपए भी नहीं थे। उसने चिंटू को डांट दिया था और चिंटू रोते हुए स्कूल चला गया था। उस रोटी के निवाले में उसे अपने बेटे के आंसू नजर आ रहे थे। राघव की आंखों से एक बूंद आंसू टपका और उसकी सूखी रोटी पर गिर गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, आखिर कब तक मुझे ये सजा मिलेगी? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या मैं सिर्फ मरने के लिए जी रहा हूं? तभी दूर से उसे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, नहीं किसी जानवर की आम आवाज। ये एक बहुत ही सुरीली और गूंजती हुई आवाज थी, जैसे कोई बुला रहा हो। राघव ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद गर्मी की वजह से उसका दिमाग भ्रमित हो रहा है। उसने खाना खत्म किया और फिर से काम में जुट गया, लेकिन वो आवाज फिर आई। इस बार वो थोड़ी और करीब थी। राघव ने कुदाल रोकी और चारों तरफ देखा। खेत के उस पार, जहां घना जंगल शुरू होता था, वहां से ये आवाज आ रही थी।
वो जंगल जिसे गांव वाले भूल भुलैया कहते थे, जहां लोग आमतौर पर जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां जंगली जानवर हैं और रास्ता भटकने का डर रहता है। लेकिन उस वक्त, उस हताशा के पल में राघव को किसी बात का डर नहीं लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खिंचाव था जो उसे उस जंगल की तरफ बुला रहा था। उसे लगा कि शायद वहां कोई फंसा हुआ है, या शायद कोई उसे कुछ कहना चाहता है। अपने काम को वहीं छोड़कर राघव धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो जंगल के करीब जा रहा था, हवा का तापमान बदल रहा था। खेत की तपती गर्मी की जगह अब ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। जंगल के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज किसी धमाके जैसी लग रही थी। राघव चलता गया, बिना किसी दिशा के, बस उस अनजान खिंचाव के सहारे। काफी अंदर जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी बिल्कुल शांत और साफ था, इतना साफ कि तली के पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। उस तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह फैली हुई थी। राघव उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग सच में खराब हो गया है। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसने उसे देखा। पेड़ की एक निचली डाल पर एक मोर बैठा था, लेकिन ये कोई साधारण मोर नहीं था। उसके पंख इतने चमकदार थे कि अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसका रंग गहरा नीला और हरा था, और उसके सिर पर लगी कलगी सोने की तरह दमक रही थी। राघव ने अपनी जिंदगी में कई मोर देखे थे, लेकिन ऐसा मोर कभी नहीं देखा था। वो मोर राघव को देख रहा था। उसकी काली चमकदार आंखों में एक गहराई थी, एक समझदारी थी जो इंसानों में भी मुश्किल से मिलती है। राघव जड़ हो गया। वो हिल नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे वो मोर उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा है, जैसे वो उसके सारे दुख, सारा दर्द, सारा कर्ज और सारी हताशा पढ़ रहा है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस मोर ने अपनी गर्दन हिलाई और एक धीमी करुण आवाज निकाली, जो किसी जानवर की बोली नहीं, बल्कि किसी गहरे संगीत जैसी थी। राघव के कदम अपने आप उस मोर की तरफ बढ़ने लगे। उसे लगा जैसे वो सम्मोहित हो गया है। वो मोर उड़ा नहीं, डरा नहीं, बस वही बैठा रहा। राघव उसके इतना करीब पहुंच गया कि अगर वो हाथ बढ़ाता तो उसे छू सकता था। तभी अचानक मौसम बदला। आसमान में जो तेज धूप थी, वो बादलों में छिप गई। जंगल में अंधेरा छाने लगा। हवा तेज हो गई और पेड़ों के पत्ते जोर जोर से खड़खड़ाने लगे। राघव घबरा गया। उसे लगा कि कोई तूफान आने वाला है। उसने सोचा कि उसे वापस भागना चाहिए, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। और फिर उस मोर ने अपने पंख फैलाए। वो नजारा राघव कभी नहीं भूल सकता था। वो पंख इतने विशाल और सुंदर थे कि राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन ये सुंदरता का प्रदर्शन नहीं था। जैसे ही मोर ने पंख फैलाए, राघव को उन पंखों के रंगों में कुछ आकृतियां बनती हुई दिखाई दी। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर वो आकृतियां साफ होने लगी। वो चित्र थे, चलते फिरते चित्र। राघव को उन पंखों में अपना गांव दिखाई दिया, अपना घर दिखाई दिया, अपना खेत दिखाई दिया। उसे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था जो उसकी जिंदगी थी। ये कोई जादू था या सपना, राघव समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये मृत्यु का संकेत है? क्या वो मरने वाला है और ये उसकी जिंदगी की आखिरी झलक है? डर के मारे राघव के पसीने छूट गए। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिर पड़ा। वो जमीन पर बैठकर पीछे खिसकने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जो कानों से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी। भागना मत राघव, कब तक भागोगे? राघव ने इधर उधर देखा। कोई नहीं था।
सिर्फ वो मोर अपने पंख फैलाए उसे देख रहा था। क्या ये मोर बोल रहा था? नहीं, ये नामुमकिन था। राघव ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मैं पागल हो रहा हूं, मुझे घर जाना है, वो चिल्लाया। लेकिन वो आवाज फिर आई और इस बार ज्यादा साफ थी। तुम गरीबी से नहीं, तुम खुद से डरते हो राघव। तुम उस सच से डरते हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसे देखना नहीं चाहते। राघव की सांसें फूलने लगी। ये कौन था जो उसके मन की बात इतनी गहराई से जानता था? उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और मोर की तरफ देखकर बोला, तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो खुद कंगाल हूं, बर्बाद हूं। उस वक्त जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा रुक गई, पत्ते हिलना बंद हो गए। मोर ने अपने पंख धीरे धीरे समेटे और नीचे जमीन पर उतर आया। वो राघव के बिल्कुल पास आया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी करुणा थी। राघव को लगा जैसे कोई बुजुर्ग उसे देख रहा हो। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतना टूट चुका था कि अब उसे किसी जादू या भूत का भी डर नहीं लग रहा था। उसे बस अपने सवालों का जवाब चाहिए था। उसने रोते हुए कहा, अगर तुम कोई दैवीय शक्ति हो तो मुझे मार क्यों नहीं देते? इस रोज रोज की तिल तिल मरने वाली जिंदगी से तो एक बार की मौत अच्छी है। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैं भी तो जीना चाहता था। मोर राघव के चारों ओर एक चक्कर लगाने लगा। उसकी चाल में एक राजसी ठाठ था। राघव बस उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद राघव को महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ हलचल हो रही है। उसने डरते डरते अपनी जेब में हाथ डाला। वहां कुछ नहीं था, बस एक पुराना सिक्का था जो बरसों से उसकी जेब में पड़ा था, जिसे वो गुडलक मानता था। हालांकि लक ने कभी उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन आज वो सिक्का गर्म हो रहा था। उसने सिक्का निकाला। वो सिक्का सामान्य नहीं लग रहा था। तभी जंगल के उस हिस्से से जहां घना अंधेरा था, एक रोशनी की लकीर उभरी। राघव ने देखा कि मोर अब उस रोशनी की तरफ जा रहा है और रुक रुक कर पीछे राघव को देख रहा है। ये एक इशारा था, एक साफ इशारा कि राघव को उसके पीछे जाना है। राघव ने एक पल के लिए सोचा, घर पर सुधा इंतजार कर रही होगी, बच्चे राह देख रहे होंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी भी उनका क्या हो रहा है, वो उनके लिए कर ही क्या पा रहा है। अगर यहाँ कोई रास्ता है, कोई उम्मीद की किरण है, तो उसे ये जोखिम उठाना ही होगा। राघव खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और उस मोर के पीछे चल दिया। वो रास्ता जंगल के और गहरे हिस्से में जा रहा था, जहां झाड़ियां इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन राघव रुका नहीं। उसे लग रहा था कि ये सफर उसे किसी बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। चलते चलते उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो अपने गांव से, अपनी दुनिया से बहुत दूर आ चुका है। समय का एहसास खत्म हो गया था। पता नहीं घंटे बीते थे या मिनट। अचानक जंगल खत्म हो गया और सामने एक खुला मैदान आ गया। लेकिन ये मैदान सामान्य नहीं था। यहाँ की घास नीली थी और सामने एक पुरानी गुफा थी, जिसके द्वार पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। मोर उस गुफा के द्वार पर जाकर रुक गया। राघव भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। गुफा के अंदर से एक ठंडी हवा आ रही थी। राघव ने मोर की तरफ देखा। मोर ने गुफा के अंदर की तरफ सिर हिलाया। राघव समझ गया कि उसे अंदर जाना है। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए राघव ने गुफा के अंदर पहला कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, बाहर का नजारा गायब हो गया। अब वो एक अंधेरी सुरंग में था। क्या राघव ने गुफा में जाकर सही किया? क्या ये कोई मायाजाल है या सच में उसकी गरीबी खत्म होने का कोई रास्ता? इस गुफा के अंधेरे में क्या छिपा है जो राघव की जिंदगी बदलने वाला है? कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। राघव का असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। गुफा के अंदर का अंधेरा इतना घना था
कि अगर आप अपनी आंखें खुली रखें या बंद, कोई फर्क नहीं पता चलता था। बस एक ही चीज थी जो उस काल कोठरी जैसे सन्नाटे में उम्मीद की किरण बनकर चमक रही थी, और वो थे उस मोर के पंख। जैसे जैसे मोर आगे बढ़ता, उसके पंखों से निकलती नीली और हरी रोशनी गुफा की गीली दीवारों पर पड़ती, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बनती। राघव का दिल अभी भी किसी हथौड़े की तरह सीने में बज रहा था। उसका तर्क, उसकी समझ सब पीछे छूट चुके थे। अब सिर्फ वो था, वो रहस्यमयी पक्षी था और एक अनजाना रास्ता था। पैरों के नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ थी, कहीं नुकीले पत्थर थे तो कहीं फिसलन भरी काई। राघव कई बार लड़खड़ाया, कई बार गिरा, उसके घुटने छिल गए, हथेलियों में खरोंचे आ गई, लेकिन वो रुका नहीं। रुकने का मतलब था वापस उसी दुनिया में लौटना जहां सेठ की गालियां थी, बच्चों की भूखी निगाहें थी और पत्नी की खामोश सिसकियां थी। उसे लगा कि ये गुफा शायद उसकी किस्मत की तरह ही टेढ़ी मेढ़ी है, जिसका कोई छोर नहीं दिखता। चलते चलते राघव को महसूस हुआ कि गुफा संकरी होती जा रही है। हवा में नमी बढ़ गई थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे पुराने बंद कमरों में आती है। वो मोर अब थोड़ा धीमा हो गया था। राघव उसके पीछे पीछे चलते हुए बड़बड़ाने लगा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या यहाँ कोई खजाना है? देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मुझे आज रात तक घर नहीं लौटना होता तो मैं शायद तुम्हारे पीछे दुनिया के आखिरी कोने तक आता, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। उसकी आवाज गुफा में गूंजी और लौटकर उसी के पास वापस आ गई। मोर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन घुमाकर एक बार राघव को देखा और फिर आगे बढ़ गया। राघव को उस पक्षी की आंखों में एक अजीब सा विश्वास दिखाई दिया, जिसने उसे फिर से चलने पर मजबूर कर दिया। राघव का दिमाग अब अतीत के पन्नों को पलटने लगा था। अंधेरे में चलते हुए इंसान अक्सर अपनी ही यादों से टकराता है। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार खेती शुरू की थी। कितना जोश था उसमें। उसे लगता था कि वो अपनी मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देगा, लेकिन प्रकृति और व्यवस्था की मार ने उसे तोड़ दिया। कभी बारिश नहीं हुई तो कभी इतनी हुई कि खड़ी फसल बह गई, और जब फसल अच्छी हुई तो मंडी में दाम गिर गए। उसे वो दिन याद आया जब चिंटू बीमार पड़ा था। डॉक्टर ने शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा था। राघव के पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। वो दौड़ता हुआ सेठ दीनदयाल के पास गया था। सेठ अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। राघव ने अपनी पगड़ी उतारकर सेठ के पैरों में रख दी थी। मालिक, मेरा बेटा मर जाएगा, बस 5,000 रुपए दे दो, राघव गिड़गिड़ाया था। सेठ ने पैर से उसकी पगड़ी को ठोकर मारी थी और कहा था, अरे राघव, पिछला हिसाब तो चुकाया नहीं और नया मांगने आ गया। हम क्या यहाँ पैसे का पेड़ लगाकर बैठे हैं? फिर भी सेठ ने पैसे दिए थे, लेकिन कोरे कागज पर अंगूठा लगवाकर। उस अंगूठे की छाप ने राघव की पूरी जिंदगी कैद कर ली थी। गुफा में चलते हुए राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो अपमान आज भी शूल की तरह चुभ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर, अपनी लाचारी पर। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। दर्द हुआ, लेकिन मन का दर्द उससे कहीं बड़ा था। क्यों? आखिर क्यों हम गरीबों के साथ ही ऐसा होता है? वो चिल्लाया। गुफा ने उसकी आवाज को निगल लिया। तभी उसे लगा कि मोर रुक गया है। राघव ने आंसू पोंछे और देखा। सामने रास्ता बंद था। एक विशाल दीवार थी और दीवार के नीचे पानी का एक छोटा सा कुंड था। मोर उस कुंड के किनारे बैठ गया। राघव हताश होकर वही जमीन पर बैठ गया। तो यही अंत है? उसने थकी हुई आवाज में कहा। तुम मुझे यहां मरने के लिए लाए हो, ताकि मेरी लाश भी किसी को न मिले? उसे लगा कि यह पक्षी कोई मसीहा नहीं, बल्कि यमराज का दूत है। प्यास से उसका गला चटक रहा था। उसने कुंड की तरफ देखा। पानी साफ लग रहा था। उसने अंजुली भरकर पानी पिया।
पानी इतना ठंडा और मीठा था कि पीते ही उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। थकान थोड़ी कम हुई। तभी उसने देखा कि पानी की सतह पर कुछ चमक रहा है। राघव ने ध्यान से देखा। पानी शांत हुआ तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन ये प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा वो आज है। पानी में उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चेहरा मुरझाया हुआ नहीं था। वो जवान राघव था, जिसकी आंखों में चमक थी, जिसके कंधे झुके नहीं बल्कि तने हुए थे, और उसके पीछे खेत लहला रहे थे, हरे भरे खेत, और उन खेतों के बीच एक पक्का मकान था। राघव ने पानी को छूने की कोशिश की। उसे लगा शायद ये भविष्य है, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, लहरें उठीं और दृश्य बदल गया। अब उसे दिखाई दिया सेठ दीनदयाल, जो राघव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। राघव चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? सेठ, जो पूरे गांव को अपनी उंगली पर नचाता है, वो राघव के सामने झुका हुआ है। राघव ने फिर से पानी में देखा। दृश्य फिर बदला। अब उसे अपनी पत्नी सुधा दिखाई दी, जो नई साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी, और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। ये सब क्या था? क्या ये गुफा उसका मजाक उड़ा रही थी, या ये उसकी दबी हुई इच्छाएं थी जो पानी में तैर रही थी? राघव ने पानी से नजर हटाई और मोर की तरफ देखा। मोर अब दीवार की तरफ देख रहा था। राघव की नजर भी उधर गई। दीवार पर कुछ लकीरें उभरी हुई थी। ध्यान से देखने पर राघव को समझ आया कि वो लकीरें नहीं, बल्कि जड़ें थी। पुरानी मोटी जड़ें जो पत्थर को चीरकर बाहर निकली थी, और उन जड़ों के बीच एक बहुत ही संकरा रास्ता था। इतना संकरा कि एक बार में एक आदमी मुश्किल से निकल सके। मोर ने अचानक उड़ान भरी और उस संकरे रास्ते के अंदर गायब हो गया। राघव घबरा गया। रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, वो चिल्लाया और जल्दी से उस दरार की तरफ लपका। उसे डर था कि अगर मोर चला गया तो वो इस अंधेरे में हमेशा के लिए भटक जाएगा। उसने अपना शरीर सिकोड़ा और उस संकरे रास्ते में घुस गया। दीवारें दोनों तरफ से उसे दबा रही थी। पत्थर उसकी छाती और पीठ में चुभ रहे थे। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो फंस गया है। न आगे जा सकता था, न पीछे। पैनिक अटैक जैसा महसूस होने लगा। अंधेरा इतना था कि उसे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। बस आगे से मोर की हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे वो उसे पुकार रहा हो। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने कोहनियों के बल रेंगना शुरू किया। उसका शर्ट फट गया, पीठ छिल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे वो पानी वाले दृश्य याद आ रहे थे। क्या वो सच हो सकते हैं? क्या वाकई उसकी जिंदगी बदल सकती है? इसी उम्मीद ने उसे धक्का दिया। काफी मशक्कत के बाद अचानक दबाव कम हुआ और वो लुढ़कता हुआ बाहर निकला। वो एक दूसरी जगह पहुंच चुका था। यहाँ का नजारा पिछली गुफा से बिल्कुल अलग था। ये जगह एक विशाल हॉल जैसी थी, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि दिखाई नहीं देती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ रोशनी थी, लेकिन ये सूरज की रोशनी नहीं थी। दीवारों पर अनगिनत जुगनू जैसे कीड़े चिपके हुए थे, जो सुनहरी रोशनी दे रहे थे। ये जगह किसी राजा के महल जैसी लग रही थी, लेकिन प्राकृतिक। बीच में पत्थरों के बड़े बड़े खंभे थे। राघव खड़ा हुआ और धूल झाड़ी। वो मोर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। राघव ने चारों तरफ देखा। उसे कोने में कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। क्या ये खजाना है? क्या पुरानी कहानियां सच थी? राघव दौड़कर उस कोने की तरफ गया। वहां पत्थरों के ढेर के बीच कुछ पीले रंग के टुकड़े पड़े थे। उसने कांपते हाथों से एक टुकड़ा उठाया। ये सोना था, असली ठोस सोना। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने दांतों से दबाकर देखा। हाँ, ये सोना ही था। उसके दिमाग में एक ही पल में 1000 ख्याल आ गए। वो अमीर हो गया। अब उसे सेठ के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे।
वो अपना खेत छुड़ा लेगा, वो पक्का मकान बनवाएगा। वो पागलों की तरह हंसने लगा। मिल गया, मुझे मिल गया, वो चिल्लाया। उसने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। वो एक टुकड़ा उठाता, दूसरा गिर जाता। वो दोनों हाथों से सोने को समेटने लगा। उसे भूख, प्यास, थकान सब भूल गई। उसे बस वो सोना दिख रहा था। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही उसने एक बड़े से सोने के पत्थर को उठाया, वो उसके हाथ में भूर भुरा कर रेत बन गया। राघव सन्न रह गया। उसने दूसरा टुकड़ा उठाया, वो भी मिट्टी बन गया। देखते ही देखते उसकी जेब में रखा सारा सोना भी मिट्टी और धूल में बदल गया। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और उस मिट्टी को मुट्ठी में भींचने लगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो रोने लगा। ये कैसा क्रूर मजाक है? भगवान, तुम मेरी गरीबी का और कितना तमाशा बनाओगे? उसने उस मोर की तरफ देखा, जो अब भी उसी पत्थर पर बैठा उसे शांति से देख रहा था। राघव को उस मोर पर बहुत गुस्सा आया। वो उठा और मोर की तरफ दौड़ा। तुमने ये किया है ना? तुम मुझे ललचा रहे हो, तुम मुझे तड़पा रहे हो। मुझे जाने दो यहां से, वो चिल्ला रहा था। लेकिन मोर अपनी जगह से नहीं हिला। जब राघव उसके करीब पहुंचा तो मोर ने एक जोरदार आवाज निकाली और हवा में उड़कर हॉल के दूसरे छोर पर जा बैठा। राघव हाफता हुआ वहीं रुक गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे बेबसी में बदल गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ का हर पत्थर, हर चमकती चीज एक भ्रम हो सकती है। लेकिन वो मोर, वो असली था, वो मिट्टी नहीं बना। राघव ने लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। ठीक है, उसने खुद से कहा, लालच मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हराम की कमाई नहीं खाई। शायद इसलिए ये सोना मेरे हाथ में नहीं टिका। ये एहसास होते ही उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वो समझ गया कि ये रास्ता आसान नहीं है। ये सिर्फ चलने का सफर नहीं है, ये उसकी परीक्षा है। उसने फिर से मोर का पीछा करना शुरू किया। राघव अब उस हॉल से निकलकर एक खुले बरामदे जैसी जगह पर आ गया था। यहां से नीचे देखने पर उसे अथाह गहराई दिखाई दे रही थी, जैसे पाताल लोक हो। रास्ता एक पतली सी पगडंडी थी जो खाई के किनारे किनारे जा रही थी। एक गलत कदम और खेल खत्म। हवा यहां बहुत तेज थी, जो राघव को धक्का दे रही थी। मोर बड़ी आसानी से उस पतली पगडंडी पर चल रहा था, अपने पंखों को संतुलित करते हुए। राघव ने डरते डरते कदम बढ़ाया। उसने दीवार की तरफ झुककर चलने की कोशिश की। नीचे से पानी के गिरने की तेज आवाज आ रही थी। डर के मारे उसका सिर चकरा रहा था। उसे याद आया जब गांव में मेला लगता था और वो ऊंचे झूले पर बैठने से डरता था, तो उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते थे। आज कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। आज उसे खुद अपना सहारा बनना था। अगर मैं यहां गिर गया तो सुधा को लगेगा मैं कायर था, जो हालात से हारकर भाग गया। उसने सोचा, नहीं, मैं कायर नहीं मरूंगा। उसने अपनी नजरें सिर्फ अपने कदमों पर जमा ली, एक एक कदम पूरी सावधानी से। बीच रास्ते में एक जगह पगडंडी टूटी हुई थी। बीच में लगभग 3 फीट का फासला था। मोर तो उड़कर पार कर गया, लेकिन राघव के लिए ये खाई मौत के मुंह जैसी थी। वो किनारे पर खड़ा होकर कांपने लगा। कूदना होगा, अगर चूका तो सीधा नीचे। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे अंधेरा था, आगे एक धुंधला रास्ता। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने बच्चों का चेहरा याद किया, भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। उसके पैर दूसरी तरफ की जमीन पर पड़े, लेकिन वो फिसल गया। उसका आधा शरीर हवा में लटक गया। उसके हाथों ने जल्दी से एक चट्टान का किनारा पकड़ लिया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई उसे घूर रही थी। बचाओ! उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी उंगलियां फिसल रही थी। पत्थर गीला था।
राघव की सांसें अटक गई। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। क्या यही मेरा अंत है? उसने सोचा। उसकी पकड़ ढीली होने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठे मोर पर पड़ी। मोर ने उसे देखा और अपनी चोंच से पास पड़ी एक मजबूत बेल लता को राघव की तरफ सरका दिया। राघव ने एक हाथ से चट्टान छोड़ी और झपट्टा मारकर उस बेल को पकड़ लिया। बेल मजबूत थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा और जमीन पर लुढ़क गया। वो जमीन पर चित लेट गया। उसका सीना तेज चल रहा था। वो बच गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पक्षी ने उसकी जान बचाई है। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें काबू में आईं, तो वो उठकर बैठा। उसने मोर को देखा और हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद, वो बुदबुदाया। अब उसके मन में उस मोर के लिए डर नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। उसे लगने लगा था कि ये पक्षी उसे किसी मकसद के लिए ले जा रहा है। वो मकसद क्या है, ये अभी भी एक पहेली थी। लेकिन अब राघव उस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। सामने एक और सुरंग थी, लेकिन इस बार वहां से लाल रंग की रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर आग जल रही हो। राघव ने अपने फटे हुए कपड़ों को झाड़ा। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन मन में एक अजीब सी जिद पैदा हो गई थी। देखते हैं और क्या बाकी है, उसने कहा और मोर के पीछे उस लाल रोशनी वाली सुरंग की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि आगे जो आने वाला है वो उसके शारीरिक बल की नहीं, बल्कि उसके मानसिक धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती। गरीबी मन का एक ऐसा घाव होती है जिसे भरने के लिए बहुत गहरे मरहम की जरूरत होती है। और शायद राघव अब उसी मरहम के करीब पहुंच रहा था। लेकिन उस मरहम को पाने से पहले उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना बाकी था। वो डर जो सेठ या समाज से नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा था। सुरंग के अंदर कदम रखते ही तापमान बढ़ गया। गर्मी इतनी थी कि पसीना सूखने लगा। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, युद्ध के, अकाल के और संघर्ष के। ऐसा लग रहा था जैसे ये गुफा इंसान के इतिहास की कहानी सुना रही हो। राघव चलता गया। ये अनजान सफर उसे एक नए इंसान में बदल रहा था। एक ऐसा इंसान जो अब आसानी से हार मानने वाला नहीं था। क्या राघव इस आग जैसी परीक्षा को पार कर पाएगा? सुरंग के उस पार कौन सा सच उसका इंतजार कर रहा है? कहानी अभी अपने मध्य में है और असली रहस्य तो अभी खुलने बाकी है। सुरंग के अंदर का तापमान किसी भट्ठी की तरह दहक रहा था। लाल रोशनी दीवारों से नहीं, बल्कि हवा में तैर रही थी, जैसे वहां की ऑक्सीजन ही जल रही हो। राघव का शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन ये पसीना ठंडक देने के बजाय उसकी जलन को और बढ़ा रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जलते हुए अंगारों पर चल रहा है। उसके जूते के तलवे गर्म हो चुके थे और पैरों में छाले उभरने लगे थे। ये गर्मी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये उसके दिमाग की नसों को भी जला रही थी। उसे याद आया वो दिन जब भीषण गर्मी में उसकी पूरी फसल जलकर राख हो गई थी। वो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्लाया था, लेकिन आसमान से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। आज इस सुरंग में उसे वही लाचारी महसूस हो रही थी। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। उसे लगा कि अब उसका दम घुट जाएगा। पानी, उसके होठों से बस यही एक शब्द निकला, लेकिन यहां पानी का नामो निशान नहीं था। वो मोर जो अब तक बड़ी शान से चल रहा था, वो भी अब थोड़ा सतर्क लग रहा था। उसके पंख सिमटे हुए थे और वो गर्दन झुकाकर आगे बढ़ रहा था, जैसे वो भी इस तपिश का सम्मान कर रहा हो। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने दीवार का सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पत्थर इतना गर्म था कि उसने झटके से हाथ खींच लिया। उसकी हथेली जल गई थी। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई।
मैं और नहीं चल सकता। राघव ने घुटने टेक दिए। उसका सिर चकरा रहा था और आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें नाच रही थी। सेठ का वो मोटा चेहरा, गांव वालों के ताने मारती हंसी और अपनी पत्नी की सूनी आंखें। राघव वही जमीन पर लेट गया। उसे लगा कि ये जगह उसका अंत है, शायद ये नर्क है और उसे अपनी गरीबी की सजा मिल रही है। लेकिन तभी उस मोर ने पीछे मुड़कर देखा। मोर रुका नहीं, उसने राघव के पास आने की कोशिश की। उसने बस एक तीखी आवाज निकाली, एक ऐसी चीख जो राघव के कानों को चीरती हुई सीधे उसके दिमाग में घुस गई। उस आवाज में दर्द नहीं था, उसमें एक आदेश था, उठो। राघव को लगा जैसे कोई उसे डांट रहा है। वो मोर अपनी जगह पर खड़ा होकर पंख फड़फड़ाने लगा। हवा के उन झोंकों से थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन वो काफी नहीं थी। राघव ने मुश्किल से अपनी पलकें खोली। उसने देखा कि मोर एक ऐसी जगह खड़ा है जहां आग की लपटें जमीन से निकल रही थी। रास्ता बंद था, आग की दीवार सामने खड़ी थी। राघव ने सोचा, ये पागल पक्षी चाहता है कि मैं आग में कूद जाऊं। उसका गुस्सा और भड़क गया। तुम चाहते क्या हो मुझसे? राघव पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं इंसान हूं, कोई जानवर नहीं, मैं जल जाऊंगा। लेकिन मोर ने उसकी चीख का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक कदम पीछे लिया और फिर पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए सीधा उस आग की दीवार के अंदर घुस गया। राघव की सांसें अटक गई। नहीं, वो चिल्लाया। उसे लगा कि उसका एकमात्र साथी, वो जादुई पक्षी, जलकर राख हो गया। लेकिन अगले ही पल आग की लपटों के बीच से एक नीला सा साया दिखाई दिया। मोर सही सलामत था। वो उस पार खड़ा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। ये नजारा देखकर राघव सन्न रह गया। क्या ये आग असली नहीं है, या ये पक्षी सच में कोई देवदूत है? राघव ने कांपते हुए अपने पैर आग की तरफ बढ़ाए। लपटें उसके चेहरे को झुलसा रही थी। डर के मारे उसका दिल बाहर आने को हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने बेटे चिंटू का चेहरा याद किया। अगर मैं यहां रुक गया तो चिंटू का भविष्य भी इसी आग में जल जाएगा। उसने सोचा, मुझे जलना मंजूर है, लेकिन हारना नहीं। इसी एक विचार ने उसे ताकत दी। उसने एक लंबी सांस ली, मुट्ठी भींची और ऐ भगवान कहते हुए आग की दीवार में छलांग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि उसका शरीर जलने लगेगा, चमड़ी पिघलने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो आग के बीच से गुजरा, उसे ठंडक महसूस हुई, एक बर्फीली ठंडक। वो आग असली आग नहीं थी, वो उसके डर का प्रतिबिंब थी। वो लपटें उसके क्रोध और हताशा का मायाजाल थी। वो दूसरी तरफ गिर पड़ा, सही सलामत। उसने अपने शरीर को टटोला। सब कुछ ठीक था, बस कपड़े थोड़े और फट गए थे। वो जोर जोर से हंसने लगा, पागलों वाली हंसी। ये खुशी की हंसी नहीं थी, ये उस तनाव के टूटने की हंसी थी जो उसने अभी अभी झेला था। मैं बच गया, मैं बच गया, वो बड़बड़ाया। मोर ने उसे देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, डर सिर्फ दिमाग में होता है। अब वो जिस जगह थे, वो पिछली जगह से बिल्कुल अलग थी। ये एक विशाल गुफा थी जिसकी दीवारें शीशे की तरह चमक रही थी। लेकिन ये शीशा नहीं था, ये काले पत्थर थे जो इतने चिकने थे कि उनमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। हजारों राघव उसे घूर रहे थे। जिधर नजर घुमाओ उधर राघव। एक राघव जमीन पर पड़ा था, एक राघव रो रहा था, एक राघव गुस्से में था। ये दर्पण कक्ष जैसा था। राघव खड़ा हुआ और अपने प्रतिबिंबों को देखने लगा। उसे अपना चेहरा इतना बदनसीब कभी नहीं लगा था। बिखरे बाल, धंसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल। उसे अपने आप से घिन आने लगी। क्या मैं ऐसा दिखता हूं? उसने खुद से पूछा। एक हारा हुआ भिखारी? उसने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन दर्पण हर जगह थे।
वो जिस तरफ मुड़ता उसे अपनी गरीबी और लाचारी का चेहरा दिखाई देता। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। बंद करो इसे, मुझे मत दिखाओ ये सब, वो चिल्लाया और उसने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर सामने वाली दीवार पर दे मारा। पत्थर दीवार से टकराया, लेकिन दीवार नहीं टूटी, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी आवाज गूंजने लगी, मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ। हर प्रतिबिंब उसे चिढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे प्रतिबिंब उस पर हंस रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते राघव, तुम पैदाइशी गरीब हो, तुम गरीब ही मरोगे। वो आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थी। राघव अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गया। वो रोने लगा। हां, मैं हारा हुआ हूं, मैं मान गया, मुझे जाने दो। वो टूट चुका था। आग ने उसे नहीं डराया, लेकिन अपनी ही सच्चाई, अपना ही चेहरा उसे डरा रहा था। इंसान दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब वो खुद से मिलता है, अपनी कमियों से मिलता है, तो वो सबसे कमजोर पड़ जाता है। मोर धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। इस बार उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसने अपनी चोंच से राघव का हाथ हटाया। राघव ने आंसू भरी आंखों से मोर को देखा। मोर ने अपनी गर्दन घुमाकर एक विशेष दर्पण की ओर इशारा किया जो छत के पास था। राघव ने ऊपर देखा। उस दर्पण में भी राघव था, लेकिन वो रो नहीं रहा था। उस प्रतिबिंब में राघव के कंधे सीधे थे, उसके हाथ में हल था और उसके चेहरे पर एक संतोष था। वो पसीना बहा रहा था, लेकिन वो लाचार नहीं लग रहा था। वो एक कर्मयोगी लग रहा था। मोर ने फिर राघव की आंखों में देखा। राघव समझ गया, ये गुफा उसे ये दिखा रही थी कि वो खुद को कैसे देखता है। अब तक वो खुद को एक पीड़ित, एक बेचारा समझ रहा था, इसलिए उसे चारों तरफ वही दिख रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो एक मेहनत करने वाला इंसान था, एक पिता था जो अपने बच्चों के लिए आग में कूदने को तैयार था। वो भिखारी नहीं था, वो योद्धा था। राघव ने अपने आंसू पोंछे। वो खड़ा हुआ। उसने सामने वाले दर्पण में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा में कंपन हुआ। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और वो सारे काले दर्पण चटकने लगे। एक एक करके सारे डरावने प्रतिबिंब गायब होने लगे। कांच टूटने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई कांच नीचे नहीं गिर रहा था। वो दीवारें धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी और एक नया रास्ता खुलने लगा। ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। सीढ़ियां बनी हुई थी जो चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। वो सीढ़ियां बहुत ऊंची और खड़ी थी और ऊपर घुप अंधेरा था। मोर ने उड़ान भरी और पहली सीढ़ी पर जा बैठा। उसने राघव को पुकारा। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि ये सीढ़ियां कहाँ जाती है, लेकिन अब उसे पीछे मुड़ने का मन नहीं था। उसे लगने लगा था कि वो अपने अंदर के कुछ हिस्सों को पीछे छोड़ आया है। अपना डर, अपनी हीन भावना। उसने पहला कदम बढ़ाया। सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं था। हर सीढ़ी इतनी ऊंची थी कि उसे घुटनों के बल चढ़ना पड़ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, पैर कांप रहे थे। करीब 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद राघव बुरी तरह थक गया। उसकी प्यास फिर से जाग उठी थी। उसका गला रेगिस्तान जैसा हो गया था। बस, अब और नहीं। वो वही सीढ़ी पर बैठ गया। ऊपर अभी भी अंधेरा था। शायद ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, उसने सोचा। तभी उसे ऊपर से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। यह आवाज किसी संगीत जैसी थी। राघव ने ऊपर देखा। अंधेरे में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी बची खुची ताकत को समेटा और फिर से चढ़ना शुरू किया। 10 सीढ़ियां, 20 सीढ़ियां, और फिर वो एक समतल जगह पर पहुंच गया। यहां का माहौल बिल्कुल अलग था। यहां शांति थी, एक अजीब सी रूहानी शांति। सामने एक छोटा सा झरना बह रहा था,
जिसका पानी चमक रहा था। राघव दौड़कर झरने के पास गया और जी भर के पानी पिया। पानी अमृत जैसा था। उसकी सारी थकान, सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। उसने अपना मुंह धोया। अब उसे नींद आ रही थी। वो वही चट्टान पर सिर रखकर लेटने ही वाला था कि मोर ने उसे चोंच मारी। राघव चौंक कर उठ गया। क्या है अब? थोड़ा आराम तो करने दो, राघव ने झुंझलाकर कहा। लेकिन मोर हवा में उड़ने लगा और ऊपर मंडराने लगा। राघव ने देखा कि वो जिस जगह बैठा है वो सुरक्षित नहीं है। वो एक मुहाना था और पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर वो वहां सो जाता तो डूब जाता। ये सफर आराम करने के लिए नहीं है राघव, राघव ने खुद को समझाया। उसने देखा कि मोर अब एक संकरी गुफा की तरफ इशारा कर रहा था, जहां से हवा आ रही थी। राघव उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उस संकरी गुफा के पास पहुंचा, उसे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। कोई वहां था। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। राघव के कदम ठिठक गए। क्या कोई जानवर है या कोई राक्षस? उसने मोर की तरफ देखा, लेकिन मोर शांत था। वो लाल आंखें धीरे धीरे पास आ रही थी। राघव ने आसपास देखा कि कोई हथियार मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ पानी और चिकने पत्थर थे। उसने एक पत्थर उठाया और रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो गया। कौन है वहां? उसने ललकारा। उसकी आवाज में डर और साहस दोनों थे। अंधेरे से एक भारी आवाज आई, वही जिससे तुम भाग रहे हो। वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। एक पल के लिए राघव को लगा कि ये उसके पिता की आवाज है, जो बचपन में गुजर गए थे। पिताजी? वो चौंका। वो आकृति रोशनी में आई। वो कोई जानवर नहीं था। वो एक बूढ़ा इंसान था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी उदासी थी। लेकिन ध्यान से देखने पर राघव की रूह कांप गई। वो बूढ़ा कोई और नहीं, बल्कि राघव का ही भविष्य था। वो राघव ही था, लेकिन 70 साल का, टूटा हुआ, हारा हुआ और अकेला। ये दृश्य राघव के लिए आग और दर्पण से भी ज्यादा भयानक था। अपने ही भविष्य को, अपनी ही बर्बादी को साक्षात देखना किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। वो बूढ़ा राघव उसकी तरफ देख रहा था और हंस रहा था। एक खोखली, डरावनी हंसी। तुम यहां खजाना ढूंढने आए हो? देखो, यही खजाना मिला मुझे। अकेलापन और पछतावा। वापस लौट जाओ राघव, आगे सिर्फ मौत है। राघव के हाथ से पत्थर छूट गया। क्या सच में उसका अंत यही होने वाला है? क्या इतनी मेहनत, इतना संघर्ष सब बेकार जाएगा? क्या गरीबी उसका पीछा बुढ़ापे तक नहीं छोड़ेगी? उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। मोर ने एक तीखी चीख मारी और उस बूढ़े की छाया के आर पार निकल गया। जैसे ही मोर उस छाया से टकराया, वो धुआं बनकर बिखर गई। वो कोई भविष्य नहीं था। वो राघव के मन का सबसे गहरा डर था, असफलता का डर। राघव पसीने से तरबतर होकर वहीं गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि ये गुफा उसे कोई खजाना देने से पहले उसे पूरी तरह निचोड़ लेना चाहती है। ये उसकी परीक्षा ले रही है, हर उस कमजोरी की परीक्षा जो उसे सफल होने से रोकती है। अब रास्ता फिर से बदलने लगा। जमीन हिलने लगी और पत्थरों के सरकने की आवाजें आने लगी। जिस जगह वो खड़ा था, वो हिस्सा ऊपर उठने लगा, जैसे कोई लिफ्ट हो। राघव ने संतुलन बनाने के लिए जमीन को पकड़ लिया। वो पत्थर का चबूतरा उसे ऊपर और ऊपर ले जा रहा था। और ऊपर अब अंधेरा नहीं, बल्कि एक धुंधली नीली रोशनी थी। राघव को नहीं पता था कि अब वो पाताल से निकलकर आकाश की तरफ जा रहा है या किसी और दुनिया में। लेकिन एक बात तय थी, वो राघव जो गुफा में घुसा था, वो अब बदल चुका था। उसका डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था और उसकी हताशा अब संकल्प बन रही थी। पर क्या ये संकल्प काफी होगा? क्योंकि असली चुनौती तो अब सामने आने वाली थी, जहां उसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए फैसला लेना था। चबूतरा रुक गया।
सामने एक विशाल दरवाजा था, जो सोने या चांदी का नहीं बल्कि पुरानी लकड़ी का बना था, जिस पर अजीबोगरीब ताले लटके थे। मोर उस दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया और राघव को देखने लगा। राघव समझ गया कि चाबी उसके पास नहीं, बल्कि उसे ढूंढनी होगी। लेकिन कहां? यहां तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो दरवाजा और वो खामोश मोर। राघव ने दरवाजे को धक्का दिया। वो टस से मस नहीं हुआ। उसने तालों को देखा। उन पर कोई चाबी का छेद नहीं था। उन पर शब्द लिखे थे। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां ताकत नहीं, समझदारी की जरूरत थी। दरवाजे पर लिखा था, वो क्या है जो देने से बढ़ता है और रखने से घटता है? ये एक पहेली थी। राघव, जो कभी स्कूल नहीं गया था, जिसने सिर्फ खेत की मिट्टी को समझा था, अब उसके सामने जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली खड़ी थी। अगर वो इसका जवाब नहीं दे पाया तो ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा और वो यही कैद होकर रह जाएगा। समय बीत रहा था। गुफा की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी। छत नीचे आ रही थी। ये साफ था, जवाब दो या कुचले जाओ। राघव के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो क्या है? धन? नहीं, धन देने से घटता है। अनाज? नहीं। प्यार? ज्ञान? राघव का दिमाग दौड़ने लगा। छत और नीचे आ गई। अब उसे झुकना पड़ रहा था। मोर उसे एकटक देख रहा था, जैसे कह रहा हो, जल्दी करो राघव, समय नहीं है। क्या राघव सही जवाब ढूंढ पाएगा, या उसका सफर यही इस बंद दरवाजे के पीछे खत्म हो जाएगा? और दरवाजे के उस पार ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए इतनी कड़ी परीक्षाएं ली जा रही है? छत अब राघव के सिर से महज कुछ इंच ऊपर थी। भारी पत्थरों के सरकने की गड़गड़ाहट ने उसके कानों को सुन्न कर दिया था। वो फर्श पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें फूल रही थी और दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा अभी भी बंद था और उस पर लिखा वो सवाल राघव की आंखों के सामने नाच रहा था। वो क्या है जो देने से बढ़ता है और रखने से घटता है? राघव का दिमाग सन्न हो गया था। क्या ये धन है? नहीं, धन तो देने से कम हो जाता है। क्या ये अनाज है? नहीं। समय बीत रहा था। छत अब उसकी पीठ को छूने लगी थी। अगर अगले कुछ पलों में जवाब नहीं मिला तो राघव का शरीर और उसके सपने दोनों इसी गुफा में पिसकर रह जाएंगे। उसे अपने बच्चों की याद आई, जिन्हें वो स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन फीस के डर से रोक लेता था। उसे याद आया कि कैसे वो अपने पास जो थोड़ा बहुत हुनर था, उसे दूसरों को सिखाने से डरता था कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। डर, असुरक्षा, और तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, वो चीज जो बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि और निखरती है। ज्ञान। राघव पूरी ताकत से चिल्लाया, विद्या, इल्म, जानकारी। उसकी आवाज उस घिसते हुए पत्थर के शोर में दब गई, लेकिन दरवाजे ने उसे सुन लिया। एक जोरदार खटखट की आवाज हुई। वो पुराने ताले अपने आप खुलने लगे। छत राघव की नाक को छूने ही वाली थी कि दरवाजा झटके से अंदर की तरफ खुला। राघव ने बिना एक पल गवाए खुद को लुढ़काकर उस दरवाजे के उस पार फेंक दिया। उसके पैर अभी भी उस कमरे में थे जब छत धड़ाम से फर्श पर आ गिरी। एक पल की देरी और राघव का अस्तित्व मिट जाता। वो धूल और पसीने में सना हुआ दरवाजे की दूसरी तरफ हाँफ रहा था। वो जिंदा था। उसकी धड़कनें धीरे धीरे काबू में आ रही थी। मोर वहां एक ऊंचे खंभे पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कह रहा हो कि तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राघव खड़ा हुआ। उसके घुटने छिल गए थे, कोहनी से खून रिस रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि अब तक वो अपनी गरीबी से सिर्फ शरीर से लड़ रहा था, मेहनत करके, पसीना बहाकर, लेकिन उसने कभी अपने दिमाग के दरवाजे नहीं खोले थे। उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की थी।
बस वही घिसा-पिटा काम करता रहा जो उसके बाप दादा करते थे। ये एहसास उसे एक जोर का झटका दे गया। अब वो जिस गलियारे में था वो किसी भूल भुलैया जैसा था। यहां दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि धुंध की बनी हुई थी। राघव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था धुंध में से आवाजें आ रही थी। ये आवाजें डरावनी नहीं थी बल्कि जानी पहचानी थी। अरे राघव, तू तो अनपढ़ है, तू क्या कर पाएगा? रहने दे भाई, हम गरीबों की किस्मत में बस मजदूरी लिखी है। कर्ज में पैदा हुए कर्ज में ही मरेंगे। ये उसके गांव वालों की आवाजें थी, उसके रिश्तेदारों की, यहां तक कि कभी कभी उसकी खुद की अंदरूनी आवाज भी इनमें शामिल थी। ये वो ताने थे जिन्होंने राघव की हिम्मत को सालों से जकड़ रखा था। राघव ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। चुप हो जाओ, वो बुदबुदाया, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। तेरे बस का कुछ नहीं है राघव, वापस लौट जा। राघव का सिर फटने लगा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। वो वही जमीन पर बैठने लगा, हार मानने के लिए तैयार। तभी उसने मोर को देखा। मोर उस धुंध के बीच से बड़े शान से चल रहा था। उसे कोई आवाज परेशान नहीं कर रही थी। वो अपनी धुन में मस्त था। राघव ने गौर किया। मोर का ध्यान सिर्फ अपने रास्ते पर था, शोर पर नहीं। राघव को समझ आ गया, ये गुफा उसे ये सिखा रही थी कि दुनिया का शोर तब तक ही आपको परेशान करता है जब तक आप उसे सुनते हैं। राघव ने अपने हाथों को कानों से हटाया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी रीढ़ सीधी की और उन आवाजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। तुम अनपढ़ हो, आवाज आई। राघव ने मन में कहा, लेकिन मैं सीख सकता हूं। तुम गरीब हो, आवाज आई। राघव ने सोचा, आज हूं, कल नहीं रहूंगा। जैसे जैसे उसका संकल्प पक्का होता गया वो धुंध छंटने लगी। आवाजें धीमी होती गई और अंत में गायब हो गई। राघव अब एक साफ खुले रास्ते पर था। उसे एक अजीब सी जीत का एहसास हुआ। उसने किसी राक्षस को नहीं हराया था, उसने उस लोग क्या कहेंगे वाले डर को हरा दिया था। अब उसके कदम और तेज हो गए थे। उसे लगने लगा था कि वो मंजिल के करीब है, लेकिन ये गुफा इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देती थी। रास्ता अब एक बहुत बड़े बगीचे में बदल गया था, लेकिन ये कोई साधारण बगीचा नहीं था। यहां पेड़ों पर फल नहीं, बल्कि वो चीजें लटकी थी जिनकी राघव ने हमेशा कामना की थी। एक पेड़ पर नए कपड़े लटके थे, दूसरे पर बच्चों के खिलौने, तीसरे पर अनाज की बोरियां, और सबसे बीच में एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाओं पर नोटों की गड्डियां लटक रही थी। हवा चलने पर वो नोट पत्तों की तरह सरसरा रहे थे। राघव की आंखें चुंधिया गई। उसकी भूख जो अब तक दबी हुई थी अचानक जाग उठी। उसका मन जो अब तक संयमित था डोलने लगा। वो नोटों वाले पेड़ की तरफ लपका। उसका हाथ बस नोट को छूने ही वाला था कि उसे मोर की एक चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी। राघव रुक गया। उसने देखा कि मोर एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा है, जिस पर कोई फल नहीं था, कोई नोट नहीं था, बस कांटे थे। राघव असमंजस में पड़ गया। ये मोर मुझे उस सूखे पेड़ के पास क्यों बुला रहा है? यहां तो खजाना है, मेरी सारी गरीबी एक झटके में खत्म हो सकती है। राघव ने फिर से नोटों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों पर पड़ी। वो जड़ें जमीन के अंदर नहीं थी, बल्कि इंसानों की हड्डियों से लिपटी हुई थी। और वो नोट ध्यान से देखने पर नोट नहीं बल्कि कागज के टुकड़े थे जिन पर लालच लिखा था। राघव का हाथ कांप गया। उसने पीछे कदम खींचा। ये एक और जाल था, ये शॉर्टकट का जाल था। वो शॉर्टकट जो हमेशा उसे लुभाते थे, लॉटरी, जुआ या बिना मेहनत का पैसा। राघव ने अपनी नजरें उन लुभावने पेड़ों से हटाईं और उस सूखे कांटेदार पेड़ की तरफ बढ़ा जहां मोर बैठा था। जैसे ही वो उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा,
उसने देखा कि कांटों के बीच एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सा फल लगा था। वो फल देखने में बदसूरत था, लेकिन उससे एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मोर ने उस फल की तरफ इशारा किया। राघव समझ गया, सफलता की राह हमेशा कांटेदार और सूखी होती है, चमकदार और आसान नहीं। उसने कांटों की परवाह किए बिना हाथ बढ़ाया। कांटे उसकी त्वचा में चुभे, खून निकला, लेकिन उसने वो फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल तोड़ा, पूरा जादुई बगीचा गायब हो गया। वो नोट, वो कपड़े, वो खिलौने सब धुएं में उड़ गए। अब वहां सिर्फ एक बंजर जमीन थी और वो फल राघव के हाथ में था। उसने वो फल खाया नहीं, बल्कि अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा कि ये फल खाने के लिए नहीं, बल्कि एक निशानी है, सही चुनाव की निशानी। अब रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, बहुत नीचे। एक गहरी सर्पिल सीढ़ी थी जो पाताल में उतर रही थी। नीचे से पानी की तेज गर्जना सुनाई दे रही थी। हवा में नमी और ठंडक बढ़ गई थी। राघव के पैर थक चुके थे, लेकिन उसका हौसला अब चट्टान जैसा हो गया था। वो जानता था कि ये सफर सिर्फ खजाना पाने का नहीं है, बल्कि खुद को पाने का है। वो सीढ़ियां उतरने लगा। सैकड़ों सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक विशाल भूमिगत नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी काला था और बहुत तेज बहाव में बह रहा था। दूसरे किनारे पर जाने का कोई पुल नहीं था। सिर्फ नदी के बीच बीच में कुछ फिसलन भरे पत्थर उभरे हुए थे, और उन पत्थरों के बीच की दूरी इतनी थी कि एक छलांग भी कम पड़ जाए। मोर ने उड़ान भरी और नदी के उस पार जाकर बैठ गया। अब राघव अकेला था। इस पार वो, उस पार मंजिल, और बीच में मौत जैसी बहती नदी। राघव ने पहले पत्थर पर पैर रखा। पत्थर हिल रहा था। उसने संतुलन बनाया। दूसरा पत्थर थोड़ा दूर था। उसने छलांग लगाई और बाल बाल बचा। पानी की लहरें उसके जूतों को भिगो रही थी। वो तीसरे पत्थर पर पहुंचा। यहां से चौथा पत्थर बहुत दूर था, लगभग नामुमकिन दूरी पर। राघव खड़ा होकर सोचने लगा, मैं इतना लंबा नहीं कूद सकता। अगर गिरा तो ये नदी मुझे बहा ले जाएगी और मेरी लाश किसी समंदर में मिलेगी। डर ने फिर दस्तक दी, लेकिन इस बार राघव ने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने नदी के बहाव को ध्यान से देखा। उसने देखा कि पानी के नीचे, सतह से थोड़ा ही नीचे, एक और पत्थर है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी के टकराने से उसका अंदाजा लग रहा है। ये विश्वास का पत्थर था, जो दिखता नहीं लेकिन होता है। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी तर्क शक्ति को किनारे रखा और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। छलांग मत लगाओ, बस भरोसा करो, उसने खुद से कहा। और उसने उस खाली जगह पर पैर रख दिया जहां कोई पत्थर नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसका पैर पानी की सतह पर पड़ा, उसे ठोस जमीन महसूस हुई। वहां पत्थर था, वो पानी के नीचे छिपा हुआ था। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि कभी कभी रास्ता दिखाई नहीं देता, उसे टटोलना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। वो एक एक करके उन अदृश्य पत्थरों पर पैर रखता गया। हर कदम एक जोखिम था, लेकिन हर कदम उसे और मजबूत बना रहा था। जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, तो वो सिर्फ भीगा हुआ नहीं था, वो आत्मविश्वास से सराबोर था। उसने पीछे मुड़कर उस काली नदी को देखा और मुस्कुराया। वो राघव जो सेठ के सामने गिड़गिड़ाता था, आज मौत की नदी को पार करके खड़ा था। मोर अब एक संकरी गुफा के मुहाने पर खड़ा था। ये गुफा पिछली गुफाओं से अलग थी। इसमें से एक सुनहरी और गर्म रोशनी आ रही थी, जैसे भोर का सूरज उग रहा हो। राघव उस रोशनी की तरफ बढ़ा। थकान गायब हो गई थी। शरीर का दर्द अब महसूस नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब जा रहा था, उसे एक अजीब सी पवित्रता का एहसास हो रहा था। गुफा का रास्ता चौड़ा होता गया और अंत में वो एक बहुत बड़े गुंबद के नीचे आ गया। ये जगह किसी मंदिर जैसी लग रही थी, लेकिन यहां कोई मूर्ति नहीं थी।
यहाँ दीवारों पर किसी भाषा में कुछ नहीं लिखा था, बल्कि जीवन के चित्र बने थे। एक किसान हल जोत रहा है, एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। ये कर्म की गुफा थी। राघव बीच में जाकर खड़ा हो गया। मोर अब उसके कंधे पर आकर बैठ गया। पहली बार उस पक्षी ने राघव को छुआ था। उसके स्पर्श में एक बिजली सी थी। राघव ने सामने देखा, वहां एक वेदी बनी हुई थी और उस पर एक पुरानी धूल भरी किताब रखी थी। कोई सोना नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं, सिर्फ एक किताब। राघव को झटका लगा। इतनी मेहनत, इतना जोखिम सिर्फ एक किताब के लिए? उसका पुराना स्वभाव जागने लगा। किताब से मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे? किताब से सेठ का कर्जा कैसे उतरेगा? निराशा की एक लहर उठी, लेकिन उसने उसे दबा दिया। उसने अब तक के सफर में सीखा था कि जो दिखता है सच उससे अलग होता है। वो धीरे धीरे उस वेदी की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उस किताब पर जमी धूल को साफ किया। किताब का जिल्द बहुत पुराना था, शायद सदियों पुराना। राघव ने किताब खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पूरा गुंबद गूंज उठा। रुको राघव, ये आवाज मोर की नहीं थी। ये आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी। इस किताब को वही खोल सकता है जिसने अपनी मैं को त्याग दिया हो। क्या तुम तैयार हो? राघव सन्न रह गया। अपनी मैं को त्यागना, इसका क्या मतलब है? क्या उसे मरना होगा? नहीं, उसे अपने अहंकार को मारना होगा। उसे अपनी उस पहचान को मारना होगा जो उसे गरीब और बेचारा मानती है। राघव ने आंखें बंद की। उसने मन ही मन कहा, मैं राघव नहीं हूं, मैं गरीबी नहीं हूं, मैं भूख नहीं हूं, मैं बस एक जरिया हूं, एक कोशिश हूं, एक उम्मीद हूं अपने परिवार के लिए। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि मोर अब उसके कंधे पर नहीं था। मोर उस वेदी के पीछे जा रहा था, जहां एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। वो पर्दा हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि पर्दे के पीछे कोई है, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा जिसका इंतजार राघव पूरी जिंदगी कर रहा था। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच रही थी। किताब तो बस एक इशारा थी, असली राज तो उस पर्दे के पीछे था। राघव ने वेदी को पार किया और उस हिलते हुए पर्दे की तरफ कदम बढ़ाया। उसका दिल अब धड़क नहीं रहा था, बल्कि गा रहा था। उसे पता था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी दुनिया को जड़ से हिला देगा। उसने अपना हाथ पर्दे की तरफ बढ़ाया। क्या है उस पर्दे के पीछे? क्या राघव को वो जवाब मिलेगा जो उसकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा? या ये सफर एक और नया मोड़ लेगा? रहस्य अब खुलने ही वाला है। राघव के कांपते हुए हाथ उस भारी मखमली पर्दे तक पहुंच चुके थे। पर्दा किसी कपड़े का नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोहरे और धुएं को बुनकर टांग दिया गया हो। उसके पीछे से जो रोशनी छन कर आ रही थी, वो कभी नीली हो रही थी तो कभी सुनहरी। राघव की सांसें गले में अटक गई थी। क्या उसके पीछे भगवान है? क्या कोई राक्षस है? या फिर बेशुमार दौलत का ढेर? उसने अपनी आंखें बंद की। एक पल के लिए अपने बच्चों का चेहरा याद किया और पूरी ताकत से पर्दे को एक तरफ खींच दिया। जैसे ही पर्दा हटा, राघव की आंखें चौंधिया गई। सामने न तो सोने का पहाड़ था, न ही कोई देवता बैठा था। सामने बस एक असीम अनंत शून्य था, एक गहरा काला अंतरिक्ष जैसा जिसमें लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। और उस शून्य के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ एक विशाल आईना था। लेकिन ये वो आईना नहीं था जो उसने पीछे देखा था। ये आईना तरल था, जैसे पानी का बना हो। और उस आईने के सामने वो मोर अपने असली रूप में था। अब वो एक छोटा पक्षी नहीं था, उसका आकार अब किसी विशालकाय गरुड़ जैसा हो चुका था। उसके पंख इतने बड़े थे कि वे पूरे आसमान को ढक रहे थे। उन पंखों पर बनी आंखें अब सिर्फ चित्र नहीं थी, वो सचमुच की आंखें थी जो झपक रही थी।
और राघव को घूर रही थी। ये नजारा इतना भव्य और डरावना था कि राघव के घुटने जवाब दे गए और वो वही धड़ाम से बैठ गया। राघव, आवाज आई। इस बार ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं बल्कि राघव के अंदर से आ रही थी। उसकी रगों में दौड़ रही थी। तुम जिसे ढूंढने आए हो वो तुम्हारे सामने है। राघव ने डरते डरते उस तरल आईने की तरफ देखा। उसमें उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन फिर दृश्य बदलने लगा। उसे वो रात दिखाई दी जब वो अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। मेरी किस्मत ही खराब है सुधा, मैं क्या करूं? राघव आईने में खुद को चिल्लाते हुए देख रहा था। फिर दृश्य बदला। उसे वो दिन दिखा जब उसने एक नया काम शुरू करने का सोचा था, सब्जी की खेती। लेकिन फिर उसने गांव के 4 लोगों को बात करते सुना कि इसमें घाटा है और उसने वो विचार वही दफन कर दिया। फिर एक और दृश्य, जब उसने अपने बेटे को स्कूल से निकाल लिया था क्योंकि उसे डर था कि वो फीस नहीं भर पाएगा, जबकि हेडमास्टर ने कहा था कि कुछ दिन बाद दे देना। राघव आईने में अपनी जिंदगी की रील चलते हुए देख रहा था। हर वो पल जब वो रुका, हर वो पल जब वो डरा, हर वो पल जब उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। राघव जोर जोर से रोने लगा। ये आईना उसे उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी कायरता दिखा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सेठ दीनदयाल ने उसे नहीं लूटा, सरकार ने उसे नहीं मारा, अकाल ने उसे बर्बाद नहीं किया। वो खुद अपना कातिल था। उसने अपनी हर उम्मीद का गला खुद घोंटा था, सिर्फ इस डर से कि अगर मैं फेल हो गया तो। वो मोर अब धीरे धीरे छोटा होने लगा और आईने के पास आया। उसकी आंखों में अब दया नहीं बल्कि एक कठोर सत्य था। राघव चिल्लाया, बंद करो इसे, मैं नहीं देख सकता। मैंने पाप किया है, मैंने अपने बच्चों के सपनों का कत्ल किया है। मुझे मार डालो लेकिन ये मत दिखाओ। उसका दर्द गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। ये एक इंसान का अपनी आत्मा से सामना था, जो मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। तभी उस मोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक जोरदार हवा का झोंका आया। आईने का दृश्य बिखर गया। अब वहां सिर्फ वो मोर और राघव थे। मोर की आवाज गूंजी, गरीबी जेब में नहीं होती राघव, गरीबी सोच में होती है। तुमने अपनी जेब भरने की कोशिश की लेकिन अपनी सोच को कंगाल ही रखा। तुम यहां सोना लेने आए थे, लेकिन अगर मैं तुम्हें आज कुबेर का खजाना भी दे दूं तो तुम कल फिर उसी जगह खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का वो गरीब राघव अभी भी जिंदा है। राघव सन्न रह गया। ये बात किसी तीर की तरह उसके सीने में उतर गई। वो समझ गया कि अब तक वो गलत इलाज कर रहा था। बीमारी उसके बैंक खाते में नहीं, उसके दिमाग में थी। अचानक गुफा हिलने लगी, जमीन में दरारें पड़ने लगी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। मोर ने ऊपर की तरफ उड़ान भरी और चिल्लाया, समय खत्म हो रहा है राघव, ये गुफा अब ढह जाएगी। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो यही अपने पुराने मेरे साथ दफन हो जाओ, या फिर वो एक चीज लेकर जाओ जो मैं तुम्हें देने आया हूं। राघव हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। क्या क्या चीज? वो चिल्लाया। गुफा का फर्श टूट रहा था। उसके पैरों के नीचे गहरी खाई थी। मोर ने अपनी चोंच से उस आईने के टुकड़े को छुआ। वो आईना पिघलकर एक सुनहरी रोशनी की गेंद बन गया। ये, मोर ने कहा, ये वो राज है, वो मंत्र है जिसे समझ लिया तो तुम मिट्टी को भी सोना बना दोगे। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी चमड़ी उतारनी होगी। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम वापस जाकर राघव नहीं बल्कि एक योद्धा बनकर जियोगे। क्या तुम तैयार हो? राघव ने नीचे देखा। खाई अंधेरी थी, ऊपर पत्थर गिर रहे थे। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसका पुराना जीवन, वो रोना धोना, वो लाचारी, सब उसे नीचे खींच रहे थे और ऊपर वो सुनहरी रोशनी उसे बुला रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी मुट्ठी भींची। उसके अंदर का डर अभी भी कह रहा था,
मत जाओ, मर जाओगे। लेकिन उसके अंदर जागी नई चेतना ने दहाड़ मारी, मरना तो वैसे भी है, लड़कर मरेंगे। राघव ने एक जोरदार छलांग लगाई। वो खाई के ऊपर हवा में था। उसका हाथ उस सुनहरी रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस रोशनी को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ सफेद हो गया। गुफा, मोर, अंधेरा, खाई, सब गायब हो गया। राघव को लगा जैसे उसका शरीर हवा में विघटित हो रहा है। उसे अपने शरीर के आर पार हवा बहती हुई महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंज रही थी, लेकिन अब वो ताने नहीं थे, वो मंत्र थे, वो सूत्र थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है या सपना देख रहा है। उसे लगा कि वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खिंचा जा रहा है और फिर एक झटके के साथ वो गिरा। राघव के मुंह से चीख निकली। उसने अपनी आंखें खोली। वो पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थी। उसने इधर उधर देखा। वो किसी गुफा में नहीं था, वो किसी महल में नहीं था। वो अपने उसी खेत में था, उसी नीम के पेड़ के नीचे जहां उसने दोपहर का खाना खाया था। सूरज ढल रहा था। शाम का धुंधल का छा रहा था। उसके कपड़े पसीने से गीले थे, लेकिन फटे नहीं थे। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। क्या यह सपना था? राघव बड़बड़ाया। उसने अपने हाथों को देखा। वही खुरदरे हाथ, वही मिट्टी। हे भगवान, क्या मैं पागल हो गया था? क्या वो सब मेरे दिमाग का फितूर था? निराशा ने उसे फिर घेर लिया। उसे लगा कि शायद वो इतनी देर से यहीं सो रहा था और धूप की वजह से उसे वो सब दिखाई दिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। वही जिंदगी, फिर वही नर्क। उसने सिर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी मुट्ठी पर पड़ी। उसकी दाहिनी मुट्ठी जोर से बंद थी, जैसे उसने कुछ पकड़ रखा हो। उसे याद आया कि गुफा में अंत में उसने उस सुनहरी रोशनी को पकड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी उंगलियां खोली। उसकी हथेली पर कोई सोना नहीं था, कोई हीरा नहीं था, लेकिन वहां कुछ था। एक मोरपंख। लेकिन यह साधारण मोरपंख नहीं था। यह वही पंख था जिसके बीच में वो आंख बनी हुई थी, और वो आंख अभी भी हल्की हल्की चमक रही थी। ये सबूत था, ये गवाही थी कि वो सपना नहीं था, वो सच था। वो मोर, वो गुफा, वो परीक्षा, सब सच था। राघव ने उस पंख को सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कुछ बदल गया है। वो अब पहले जैसा खाली महसूस नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में वो बातें, वो सूत्र, वो राज जो मोर ने उसे उस आखिरी पल में दिए थे, अब धीरे धीरे साफ होने लगे थे। वो बातें जो किसी किताब में नहीं लिखी थी, वो बातें जो कोई स्कूल नहीं सिखाता। उसे अब समझ आ रहा था कि उसे क्या करना है। उसे सेठ से नहीं लड़ना है, उसे अपनी गरीबी से नहीं लड़ना है। उसे उस रास्ते पर चलना है जो उस मोर ने उसे दिखाया था। अचानक खेत के पास वाली झाड़ियों में सरसराहट हुई। राघव सतर्क हो गया। एक मोर, एक साधारण मोर झाड़ियों से निकला, राघव की तरफ देखा और एक जोर की आवाज निकालकर जंगल की तरफ उड़ गया। राघव मुस्कुराया। ये विदाई थी और ये एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी धोती झाड़ी, मोरपंख को अपनी पगड़ी में खोसा और गांव की तरफ चल पड़ा। उसकी चाल में अब वो थकान नहीं थी। उसके कंधे झुके हुए नहीं थे। उसकी आंखों में वो सूनापन नहीं था। जो राघव गांव की तरफ जा रहा था, वो राघव नहीं था जो सुबह आया था। उसके पास अब दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था और वो खजाना अब खुलने वाला था। राघव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। घर वही टूटा फूटा था, दरवाजा वही पुराना था, लेकिन राघव को आज वो महल जैसा लग रहा था, क्योंकि अब वो जानता था कि इस झोपड़ी को महल में कैसे बदलना है। उसने दरवाजा खोला। सुधा और बच्चे कोने में बैठे थे, सहमे हुए।
सुधा ने राघव को देखा और डरते हुए पूछा, कहाँ रह गए थे? सेठ के आदमी आए थे, बहुत गाली गलौज करके गए हैं। राघव ने सुधा की तरफ देखा और एक गहरी शांत मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान सुधा ने शादी के बाद पहली बार देखी थी। चिंता मत करो सुधा, राघव ने एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ कहा। सेठ का हिसाब ही होगा और जिंदगी का हिसाब भी। आज मुझे वो कुंजी मिल गई है जिससे हर ताला खुलता है। सुधा हैरान होकर उसे देखने लगी। कैसी कुंजी? क्या मिला आपको? राघव ने पगड़ी से वो मोरपंख निकाला और टेबल पर रख दिया। दी की रोशनी में वो पंख जगमगा उठा। एक रास्ता, राघव ने कहा। एक मोर ने बताया गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता। और अब मैं तुम्हें वो 5 बातें बताने जा रहा हूं जो उस मोर ने मुझे सिखाई। वो बातें जो हमारी और शायद इस दुनिया के हर गरीब की किस्मत बदल सकती है। राघव ने बच्चों को पास बुलाया। सुधा भी करीब आ गई। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन उस छोटे से कमरे में अब एक नई सुबह होने वाली थी। राघव ने बोलना शुरू किया, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये जिंदगी का सच है। कमरे में सन्नाटा था, बस बाहर झिंगुरों की आवाज और उस दिए की लौ की फड़फड़ाहट थी जो राघव और सुधा के बीच जल रहा था। सुधा की आंखों में सवाल थे, डर था और एक हल्की सी उम्मीद भी थी जो राघव के चेहरे के सुकून को देखकर जगी थी। बच्चे सहमे हुए अपने पिता को देख रहे थे, जो कल तक एक हारा हुआ इंसान था, लेकिन आज किसी ऋषि की तरह शांत बैठा था। राघव ने उस मोरपंख को उठाया, उसे अपनी आंखों से लगाया और फिर एक गहरी सांस ली। उसने सुधा का हाथ अपने हाथ में लिया, जो काम और फिक्र से खुरदरा हो चुका था। सुधा, राघव ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, हम अब तक इसलिए गरीब नहीं थे कि हमारे पास पैसा नहीं था। हम इसलिए गरीब थे क्योंकि हमें पैसे तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता था। हम उस दीवार पर सर पटक रहे थे जहां दरवाजा था ही नहीं। आज उस मोर ने, उस रूहानी सफर ने मुझे वो 5 चाबियां दी है जो अब हमारी किस्मत का ताला खोलेंगी। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए और हर उस इंसान के लिए है जो हमारी तरह इस दलदल में फंसा है। राघव की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो अब भी उस गुफा की सुनहरी रोशनी को देख रहा हो। उसने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए वो राज बताने शुरू किए जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर सीखे थे। पहला सबक, राघव ने कहा, जो मैंने उस आईने वाली गुफा में सीखा। सुधा, गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। जब मैं उस गुफा में गया तो मुझे हर तरफ अपना रोता हुआ लाचार चेहरा दिख रहा था। मैं डर गया था, लेकिन जब मैंने खुद को एक मजबूत इंसान की तरह देखा तो वो डरावने शीशे टूट गए। हम गलती ये करते हैं कि हम खुद को गरीब मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम छोटे लोग हैं, हमारी किस्मत खराब है। यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक हम खुद को लाचार समझेंगे, दुनिया हमें कुचलती रहेगी। आज से, अभी से हम अपने आप को गरीब कहना बंद करेंगे। हमारे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास हाथ पैर है, दिमाग है। हम परिस्थिति से गरीब हैं, स्वभाव से नहीं। ये बात उस मोर ने मुझे तब समझाई जब मैं अपनी ही परछाई से डर रहा था। खुद की नजर में उठना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। सुधा सुन रही थी। उसे लगा जैसे बरसों का बोझ उसके सीने से हल्का हो रहा हो। राघव ने पानी का घूंट भरा और आगे बोला, दूसरा सबक। राघव की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। शॉर्टकट का लालच। याद है सुधा, मैं हमेशा लॉटरी के बारे में सोचता था, या सोचता था कि कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए। उस गुफा में मुझे सोने का ढेर मिला था। मैंने जैसे ही उसे उठाया, वो मिट्टी बन गया। वो मोर मुझे यही समझाना चाहता था कि बिना मेहनत का पैसा, बिना पसीने की कमाई कभी नहीं टिकती। वो मिट्टी है। हम गरीब लोग अक्सर उन योजनाओं में फंस जाते हैं जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करती है। चिट फंड,
जुआ, लॉटरी, ये सब गरीबों को और गरीब बनाने के जाल है। उस मोर ने मुझे दिखाया कि असली फल वो है जो कांटों के बीच मेहनत से तोड़ा जाए। अब से मैं किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा। मैं खेत में वो नहीं उगाऊंगा जो सब उगा रहे हैं। मैं वो उगाऊंगा जिसकी बाजार में मांग है, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत क्यों न लगे। मुफ्त की चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि मुफ्त की चीज की कीमत हमें अपनी आजादी देकर चुकानी पड़ती है। राघव ने देखा कि उसका बेटा चिंटू ध्यान से सुन रहा है। उसने चिंटू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तीसरा सबक बेटा सबसे जरूरी है, बहरा बन जाना। जब मैं धुंध भरे रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे हजारों आवाजें सुनाई दे रही थी। तू नहीं कर पाएगा, तू अनपढ़ है, तेरी औकात नहीं है। ये आवाजें हमारे गांव वालों की थी, रिश्तेदारों की थी। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोर ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया और अपनी चाल चलता रहा। मैंने भी वही किया और रास्ता साफ हो गया। सुधा, कल से जब मैं नया काम शुरू करूंगा, लोग हंसेंगे, सेठ ताने मारेगा, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हमें बहरा बन जाना है। हमें उनकी बातों का जवाब जुबान से नहीं, अपने काम से देना है। लोगों की राय हमारे घर का राशन नहीं भरती, हमारी मेहनत भरती है। आज तक हम लोग क्या कहेंगे कि डर से सिकुड़े हुए थे, लेकिन अब नहीं, अब हमारा काम बोलेगा। चौथा सबक, राघव ने अपनी मुट्ठी भींची। जोखिम उठाना। उस खाई को पार करते वक्त मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां नहीं कूदता तो मैं वही पत्थरों के बीच भूखा मर जाता। हम गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम जो थोड़ा बहुत पास है उसे खोने से डरते हैं। हम नई फसल आजमाने से डरते हैं, शहर जाकर काम ढूंढने से डरते हैं। हम सुरक्षा ढूंढते हैं, लेकिन तरक्की सुरक्षा में नहीं, जोखिम में है। मैं अब डरूंगा नहीं। मैं कर्ज से नहीं डरूंगा, मैं सेठ से नहीं डरूंगा। मैं नए तरीके आजमाऊंगा। अगर गिरूंगा तो फिर उठूंगा, लेकिन डर के मारे एक जगह खड़ा नहीं रहूंगा। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और रुका हुआ इंसान बर्बाद हो जाता है। और पांचवा, सबसे कीमती सबक, राघव ने अपनी आंखों में एक नई गहराई के साथ कहा, सीखना। उस दरवाजे पर एक पहेली थी जिसका जवाब था ज्ञान। धन देने से घटता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं अनपढ़ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीख नहीं सकता। मैं अब सिर्फ कुदाल नहीं चलाऊंगा। मैं सीखूंगा कि मंडी में भाव कैसे तय होता है। मैं सीखूंगा कि कौन सी खाद अच्छी है। मैं अपनी बुद्धि पर जंग नहीं लगने दूंगा। हम अपने बच्चों को सिर्फ रोटी नहीं, शिक्षा देंगे। चाहे हमें भूखा सोना पड़े, लेकिन इनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि यही वो चाबी है जो भविष्य के हर दरवाजे को खोल सकती है। राघव चुप हो गया। कमरे में एक पवित्र शांति छा गई थी। सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। उसे अपने पति में एक नया इंसान दिखाई दे रहा था। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अब इसी रास्ते पर चलेंगे। उस रात राघव और उसका परिवार भूखे पेट सोया, लेकिन उनकी नींद में एक सुकून था। उन्हें पता था कि कल का सूरज उनके लिए एक नई चुनौती लाएगा, लेकिन अब उनके पास उससे लड़ने के लिए वो 5 हथियार थे जो कभी नाकाम नहीं होते। और वो मोरपंख जो राघव ने ताखे पर रखा था, रात के अंधेरे में भी हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। अगले दिन से राघव की जिंदगी बदल गई। नहीं, कोई जादुई खजाना नहीं मिला था। सेठ का कर्जा अभी भी था, छत अभी भी टूटी थी, लेकिन राघव बदल गया था। वो सुबह जल्दी उठा, लेकिन इस बार वो पुराने तरीके से खेत जोतने नहीं गया। वो शहर गया, मंडी में। उसने वहां के बड़े व्यापारियों से बात की, समझा कि किस सब्जी की मांग ज्यादा है। लोग उस पर हंसे। अरे देखो,
राघव अब व्यापारी बनेगा। राघव ने सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। वो बहरा बन गया था। उसने रिस्क लिया। उसने अपनी बची खुची जमीन के एक हिस्से पर परंपरागत खेती छोड़कर फूलों की खेती शुरू की। गांव वालों ने कहा, पागल हो गया है, फूल खाएगा क्या? लेकिन राघव को अपने ज्ञान और जोखिम पर भरोसा था। पहले साल उसे दिक्कत हुई, फसल कीड़े खा गए। वो टूटा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि शॉर्टकट नहीं होता। उसने और सीखा और मेहनत की। धीरे धीरे वक्त का पहिया घुमा। राघव के फूलों ने शहर की मंडी में अपनी जगह बना ली। जहां गेहूं से उसे मुट्ठी भर दाम मिलते थे, फूलों से उसे 4 गुना मुनाफा हुआ। उसने सबसे पहले सेठ का मूलधन चुकाया। जिस दिन वो सेठ के पास पैसे लेकर गया, सेठ की आंखें फटी रह गई। ये पैसा कहां से चुराया रे राघव? सेठ ने कड़कड़ाकर पूछा। राघव ने सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये चोरी का नहीं, पसीने और अकल का पैसा है सेठ जी। गिन लीजिए और मेरा कागज वापस कीजिए। उस दिन राघव ने अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़ा ली। ये उसकी पहली जीत थी। उसके बाद राघव रुका नहीं। उसने अपने खेत को प्रयोगशाला बना दिया। उसने गांव के दूसरे बेरोजगार लड़कों को अपने साथ जोड़ा। उन्हें भी वो 5 बातें सिखाई जो राघव कभी खुद को बदनसीब मानता था। आज वो 10 परिवारों का पेट पाल रहा था। 3 साल बीत गए। राघव की फूस की झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदल चुकी थी। उसके बच्चे चिंटू और मुन्नी अब शहर के अच्छे स्कूल में बस से जाते थे। सुधा अब फटी साड़ियों में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ रहती थी। लेकिन राघव आज भी जमीन पर सोता था और उस मोरपंख को रोज नमन करता था। वो जानता था कि ये सब उस मोर की वजह से नहीं, बल्कि उस सोच की वजह से है जो उस मोर ने जगाई थी। एक शाम राघव अपने लहलहाते खेतों के बीच खड़ा था। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी हो गया था। तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी, केओ केओ। राघव ने पलटकर देखा। खेत की मेड़ पर एक मोर बैठा था। ये वही मोर था या कोई और, राघव नहीं जानता था। लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए। मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वो गुफा, वो खजाना, वो सब उसके अंदर सोया हुआ विश्वास था, जिसे जगाने के लिए प्रकृति ने ये खेल रचा था। कहानी खत्म करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, राघव कोई और नहीं, राघव आप है, राघव मैं हूं। हम सब अपनी अपनी गुफाओं में भटक रहे हैं, किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि बाहर निकलने का रास्ता हमारे अंदर ही है। वो मोर रोज हमारे सामने आता है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी ठोकर के रूप में। बस हमें पहचानने की देर है। राघव ने पहचान लिया और वो निकल गया। अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी खाल उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस सफर पर चलने के लिए? चलिए अब इस लंबी और रहस्यमय यात्रा का निचोड़ देखते हैं। वो 5 सुनहरे नियम जो उस मोर ने राघव को दिए और जो आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। इन्हें सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपनी आत्मा में उतार लीजिए। गरीबी से बाहर निकलने के 5 महामंत्र। कहानी का सार, खुद की नजरों में अमीर बनो। माइंडसेट, गरीबी जेब में आने से पहले दिमाग में घर करती है। खुद को बेचारा या बदनसीब मानना बंद करो। जिस दिन तुम खुद को एक विजेता मान लोगे, आधी जंग उसी दिन जीत जाओगे। शॉर्टकट का जहर मत पियो। नो इजी मनी रातों रात अमीर बनने के सपने, लॉटरी, जुआ, फ्रॉड स्कीम देखना बंद करो। ये वो सोना है जो हाथ में आते ही मिट्टी बन जाता है। सिर्फ मेहनत और सही दिशा ही असली दौलत लाती है। बहरे बन जाओ। इग्नोर नेगेटिविटी। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी औकात नहीं है। इन बातों को सुनना बंद कर दो। लोगों के तानों को अपनी सीढ़ी बनाओ, रुकावट नहीं। जोखिम ही जीवन है।
टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, सुरक्षित खेलना बंद करो। जो डरता है वो मरता है। अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे रिस्क लो। कुएं का मेंढक बनकर समंदर नहीं पार किया जा सकता। ज्ञान ही असली खजाना है। कंटिन्यूअस लर्निंग अपने हुनर को बढ़ाओ। जो तुम आज जानते हो वो कल तुम्हें रोटी नहीं देगा। नई चीजें सीखो, जमाने के साथ चलो। पैसा चोरी हो सकता है, लेकिन हुनर और ज्ञान कभी चोरी नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, ये एक आईना थी। अगर इस 1 घंटे के सफर ने आपके दिल में कहीं भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलाई है, तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए गांव का लड़का AI चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और अंत में अपनी हाजिरी लगाने के लिए और प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें, जय श्री राम, हर हर महादेव।